हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुराने टी शर्ट से एक सुंदर गर्ल्स टॉप बनाने के लिए बताने वाली हूँ। तो ये रीयूज़ हो जाएगा और टी शर्ट तो फिर पहनने में नहीं आता है, लेकिन अगर इसका गर्ल्स का टॉप बन जाए तो वो फिर अच्छे से यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी कटिंग और ड्राफ्टिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई को देख लेती हूँ। तो लंबाई है हमारा 24। तो हमें पूरी लंबाई लेनी है। अगर इसकी लंबाई कम करनी हो तो नीचे से कट कर सकते हैं। और इसका सीना है 19 इंच। ये कॉलर गला का टी शर्ट है, लेकिन हमें इसे गोल गला बनाना है। तो हम यहाँ पीछे से निशान लगाएंगे गले के लिए। तो 6 इंच पर हमने एक निशान लगा दिया। और हमें गले की गहराई जो है वो 6 रखना है। तो हम सबसे पहले इसको डबल कर देते हैं। इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तो ये 4 फोल्ड हो गए। तो इसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। और अब हम यहाँ से 2 इंच शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 2 इंच का हमें शोल्डर रखना है। और यहाँ से हम 6 इंच पर आगे और पीछे दोनों गले के लिए निशान लगा लेते हैं। आगे और पीछे दोनों गले बराबर हमें लेने हैं। तो यहाँ से भी हमने 6 इंच के माप से बराबर कर लिया। ये अब इस तरह से बॉक्स बना लिया। और इसे यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से गोलाई ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब स्लीव्स की पट्टी को हम काट करके निकाल लेते हैं। अब ये हमारी गले और स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें इसे पलट लेना है। उल्टा करके इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ये हमने उल्टा करके रख लिया है। और अब इसे हम शोल्डर से एक माप लेंगे। यहाँ हम 17 इंच पर एक निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ शोल्डर से हम 17 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला लेते हैं। अब पीछे साइड भी हम 17 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इन निशान पे हमें रबर लगाना है। आगे और पीछे दोनों साइड हमने 17 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें स्लीव्स पर निशान लगाने हैं। तो यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे साइड भी हम निशान लगा लेते हैं 2-2 इंच पर। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स में भी निशान लगा लेंगे 2 इंच पर। अब हमने जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमें रबर लगाना है, यहाँ पर और यहाँ पर।
आगे और पीछे दोनों साइड हमें रबर लगाना है। और यहाँ पर गले में हम डोरी लगाएंगे। तो ये यहाँ से हम इस तरह से पहले 2 पॉइंट और फिर ½ इंच मोड़ देंगे ताकि हमारी डोरी इसके अंदर चली जाए। और स्लीव्स पे हम थोड़ा थोड़ा सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स पर सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने कमर के माप के हिसाब से रबर लिया है। तो यहाँ 3 इंच छोड़ के इतना हमने रबर ले लिया है। आप अपने कमर के हिसाब से लूज़ और टाइट जितना रखना चाहते हैं उतना आप रबर ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने रबर को 2 इंच कम रखा है कपड़ों से। तो अब हम दोनों तरफ रबर लगा लेते हैं। रबर के मिडिल पॉइंट पर एक निशान लगा लेते हैं ताकि एक साइड जितना रबर लगे दूसरे साइड भी उतना ही रबर लगे। अब स्लीव्स के किनारे को मैं मोड़ लेती हूँ। पतली सी एक चाप जितनी सिलाई लगाऊंगी। और अब निशान के ऊपर से रबर लगा लेती हूँ। हल्की हाथों से रबर को खींचते जाएंगे और रबर को लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स में भी रबर लगा लेंगे। पहले साइड को मोड़ लेती हूँ एक चाप जितना। अब दोनों स्लीव्स में भी हमने रबर को अटैच कर दिया है। और अब गले के लिए हम सिलाई करेंगे। इतना हम होल बनाएंगे ताकि उसमें हमारा डोरी आ जाए। अब हमने गले के पास होल बना दिया है और इसके अंदर अब हमें डोरी डालनी है। तो इस तरह से हम इसके अंदर डोरी डाल लेते हैं। डोरी डालने के बाद हम गले को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमने डोरी को डाल दिया है। अगर हमें इससे बड़ा गला चाहिए तो हम डोरी को लूज़ कर लेंगे। और अगर छोटा गला चाहिए तो डोरी को टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट लुक है गर्ल्स टॉप का। और ये मैंने यहाँ पर डोरी को बांध दिया है और ये गर्ल्स टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।